अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस टाइम इमरान खान साहब अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं। आप ये समझ रहे होंगे ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि सेम इनकी मुशाबत इमरान खान साहब के साथ मिलती है और कारकुनान इस टाइम इनको इस तरीके से घेरा डाले हुए हैं कि बात करना भी इनके साथ मुश्किल हो रहा है कि पीछे से आगे और इधर आए दाएं बाएं तकरीबन तमाम तर हर जगहों से कारकुनान ने इनको घेरा हुआ है। कहाँ से आए हैं और मुझे ये बताएं कि खान साहब की तरह सेम मुशाबत और ऊपर से वही चश्मा और वही ड्रेसिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपना जवानों का, सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बलूचिस्तान क्वेटा सिटी से आया हूँ अपने कप्तान की हिफाजत के लिए। 16 दिन से मैं यहाँ इमरान खान के घर जमान पार्क में मौजूद रहा। आज मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा क्राउड है। खान साहब को अपने कौम को एक तारीखी खिताब करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा रियल नेम असदुल्ला खान है और इमरान खान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता। हमारा पैदाइश 92 में हुआ है। अच्छा, इसलिए असदुल्ला खान है। यस, मेरा रियल नेम असदुल्ला खान है। अच्छा असदुल्ला भाई, मुझे ये बताएं, जब आप एंटर हुए तो कारकुनान ने एकदम से आपको घेरा डाल दिया, तो क्या आप क्या समझ रहे थे कि सच में इमरान खान साहब आ गए? मैं तो अपने कारकुनान का या जो नौजवान खड़े, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना बड़े खान साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, इतना हमारे टाइगर्स मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। पूरे पाकिस्तान में जब भी जलसा होता है या धरना होता है, मैं अपने कप्तान के लिए पहुँच जाता हूँ। क्यों? ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का जंग है। हम इन करप्ट माफिया से जीतेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, पूरी कौम की उम्मीदें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और अपनी कौम के अवाम से। अवाम की अदालत में खान साहब आया है। आज देखते हैं कि खान साहब कौम को क्या पैगाम देते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, तमाम तर रास्ते जो है वो कंटेनर्स लगा के बंद किए गए हैं, आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? हम तो, मैंने बस एक ही नारा था, आज़ादी आज़ादी देंगे। ये हमारा आईनी आके जलसे करना, एहतजाज करना, अपनी हकीकी आज़ादी लेने के लिए। अगर मेरा कैमरामैन घुमा के दिखा सके तो कारकुनान इस टाइम बिल्कुल जो है वो पुरजोश नजर आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब दोबारा इनके सामने जो है वो मौजूद है। मुझे ये बताएं कि आज इमरान खान साहब पावर शो करने के लिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आज कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह। ये देखो, हम तो कामयाब पहले से, लेकिन ये अब कामयाबी की पहली राज है कि ये लोग इलेक्शन से भाग गए। एक तरफ 14-15 सियासी पार्टी, एक तरफ अकेला शख्स जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा इतिमाद करता है। खान को कितनी धमकियाँ मिली, कितनी पायर्स की है, लेकिन वो अपने कौम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए डट के खड़ा है। देखो, इमरान खान भी इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, थक जाता है। और उसका सिर्फ ये सोचा, अगर मैं बैठ गया, मायूस हो गया, कौम मायूस हो जाएगी। पूरी कौम की आखिरी उम्मीद सिर्फ इमरान खान है। इंशाल्लाह ये आज़ादी लेके रहेंगे। ये इमरान खान की जंग नहीं है, 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का जंग है। इन करप्ट माफियाज को इंशाल्लाह हम हराएंगे। अगर इमरान खान कहते हैं कि तकरीबन हम 10 दिन तक यहाँ पर बैठेंगे, तो आप लोग तैयार हैं? 10 दिन नहीं, 10 साल बैठेंगे, हम तैयार रहेंगे। जब मैं बलूचिस्तान से रवाना हो रहा था घर से, हमारी अमीर रो रही थी कि बेटा ना जाओ, ये जालिम कातिल हुकूमत है। ज़िली शाह को भी कत्ल का एक मासूम बंदा था। मैंने कहा, देखो अम्मी जान, मुझे इज़्ज़त अल्लाह ने दी। अल्लाह के बाद जो लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, खान साहब की वजह से दे रहे हैं। जब मुश्किल हालात में हम अपने कप्तान के साथ खड़े ना हो जाए, फिर तहरीक इंसाफ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बावजूद ये इमरान खान का अपना ज़ाती जंग नहीं है, ना उसके बेटे का जंग है। और दूसरी बात, इमरान खान का सरदारी नवाज शरीफ के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम का जंग है। ये अपने सर्जरी पे कितने पैसे खर्च करते हैं, बार बार लंदन भागती है सर्जरी करने के लिए। ये लोग कहते हैं सरकार का पैसा है, ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, हमारी कौम के टैक्स का पैसा है। कौम पर खर्च करेंगे। आप सिर्फ इमरान खान को देखें, जब जहांगीर तरीन ने कितने खर्चा किया इमरान खान के लिए, हेलीकॉप्टर या जलसों में पैसे खर्च किए। लेकिन जब खान साहब को पता चला इसने अपनी कौम से, अपनी पाकिस्तानी अवाम से चीनी चुबाई थी, बाहर मुल्क बेच रहा था, इमरान खान साहब ने उसको निकाल दिया। बिल्कुल जी, सेम इनकी खान साहब की तरह तकरीर जो है वो एक दमदार तकरीर कर रहे हैं और उसके अलावा इनकी बातें भी जो है वो दमदार अपने कप्तान की तरह है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।